नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का जो PYQs डिस्कस करें उसी सीरीज़ में आज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस मैंने जो डिस्कस किए हैं वो डिस्कस किए बेसिक मैथमेटिक्स के सारे PYQs जो ऑल ओवर इंडिया रीजन में सारे PYQs आए हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के, तो आज डिस्कस करेंगे। कंपार्टमेंट पेपर और मेन पेपर जो दोनों 2025 मार्च 2025 एंड जुलाई 2025 में जो सॉल्व पेपर हुए हैं बोर्ड के, उनको सॉल्व किया जाएगा बाय चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो अभी लेके चल रहे हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री लिया था, देन फर्दर मैंने अभी लेके चल रहा हूँ जो नेक्स्ट आपका जो टॉप चैप्टर चल रहा है वो अभी प्रोबेबिलिटी चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करते हैं। बेसिक के मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिए, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं अपन स्टैंडर्ड के लिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है, the probability that the two digit number less than 20 से less than 2 digit number, ध्यान देना 2 digit number है बट less than 20, तो फर्स्ट 2 digit number जो बात करेंगे वो 2 digit number less than 20, तो जो दैट इज आपका फर्स्ट होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 लेस देन 20, तो मीन्स आप देखो 20 से बिलो होगा। अब ये कह रहा है सेलेक्टेड एट रैंडम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो यहाँ पर आप पहले तो बता देते हैं। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज, अब यहाँ 19 माइनस 10 प्लस 1 कर लें तो 9 प्लस 1 दैट इज 10 पॉसिबल आउटकम्स आपके सामने हैं। हाउ मेनी आउटकम्स, दैट विल बी 10 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, 10 पॉसिबल आउटकम्स है। अब आपके पास 10 पॉसिबल आउटकम्स तो आ चुके हैं। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो कह रहा है कि फेवरेबल आउटकम यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, क्या फेवरेबल आउटकम्स है? मल्टीपल ऑफ 2 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 2 बट एंड वर्ड यूज कर रहा है, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। फेवरेबल आउटकम है तो 2 का मल्टीपल बट 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसको कौन कौन से होंगे? 2 के मल्टीपल बट 3 के नहीं हो। तो यहाँ अगर आप देखें ढंग से तो 2 का मल्टीपल 10 है विच इज़, बट 3 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका पहला आउटकम तो आपके सामने है विच इज़ फर्स्टली दैट इज़ 10, ये पहला तो 10 आ गया। सेकंड देखेंगे 11 जो कि 2 का भी नहीं है 3 का भी नहीं है, बट 12 विच इज़ 2 का मल्टीपल है बट 3 का मल्टीपल भी है आल्सो, तो 3 का लेना ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में मना कर रखा है नॉट मल्टीपल लेना है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर 12 नहीं स्किप करेंगे। देन 13, 14 आपका नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि 14 विल बी मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 15 नहीं, 16 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एंड 18 होगा बट 18 2 का मल्टीपल है बट 3 का भी मल्टीपल एज वेल एज, तो 3 को स्किप करना है। तो यहाँ पर आपके जो फेवरेबल आउटकम आ गए 10, 14 एंड देन 16, तो यहाँ मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 3। तो आपका उनका जो फॉर्मूला लग रहा है वो दैट इज़ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो P ऑफ E यहाँ रेस्पॉन्स लगा विच इज़ 3/10, 3/10। तो ये आपका फाइनल आंसर 3/10, और 3/10 विच इज़ ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन आपके सामने है, तो मेंशन कर देते हैं ऑप्शन सी। नाउ अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। A card is drawn at random from the deck of 52 cards. A deck of 52 playing cards. The probability that the drawn card is not the red face card. आपको कह रहा है 52 कार्ड में से ड्रॉ है कार्ड करने हैं बट रेड फेस कार्ड नहीं होने चाहिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 52 माइनस 6, क्योंकि रेड फेस कार्ड्स होंगे विच आर 6 होंगे, रेड फेस कार्ड्स आर 6। तो आपका जो रेस्पॉन्स हो गया डेट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप लोगों के। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास 52 है बट उसमें से रेड केस कार्ड्स आपको रिमूव करने हैं। तो ये टोटल पॉसिबल, एक सेकंड, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर तो 52 एंड फेवरेबल आउटकम
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेंशन कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 52 माइनस 6 दैट इज 46। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम हो गया विच इज़ 46। तो अब आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला आप इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज़ P ऑफ E। ये फेवरेबल आउटकम P ऑफ E जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट रेड फेस कार्ड, नॉट रेड फेस कार्ड। तो आपके पास जो रिमेनिंग रह गया, रेड फेस कार्ड्स हटा दिए तो रिमेनिंग रह गया 46/52, एक सेकेंड 52। और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये तो 23 और ये आपके पास 56 है 26। तो आपका जो रेस्पॉन्स हो गया 23/26। और ये जो ऑप्शन है आई थिंक ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है 23/52, 23/26 विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये आपका रेस्पॉन्स हो गया ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 3rd। A card is selected random from the deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face card. तो रेड फेस वहाँ स्किप किया था या रेड फेस कार्ड की प्रॉबिलिटी पूछा था। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपके पास क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 52 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ रेड फेस कार्ड। रेड कलर के जो फेस कार्ड्स होंगे विच आर 6 होते हैं, 3 हार्ट्स के होते हैं और 3 डायमंड्स के होते हैं, विच आर 6 टोटल हो गए। तो आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला आप इम्प्लीमेंट करेंगे और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका जो रेस्पॉन्स आएगा विच इज़ प्रोबेबिलिटी P ऑफ रेड फेस कार्ड विच इज़ 6/52 और यहाँ से 2 से 3 टाइम और ये 2 से 26 विच इज़ 3/26। और 3/26 आपका कौन सा ऑप्शन है, 3/26 विच इज़ ऑप्शन इज़ डी। तो ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ 4। आपको ये कह रहा है कि असर्जन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, असर्जन दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज़ 1। तो नंबर्स जो आपके पास नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड देन सो 1 till 20 तक आपको दे रखा है। बोले एक नंबर सेलेक्ट करना है, रैंडम एक नंबर सेलेक्ट करने की जो प्रॉबिलिटी है, तो प्रॉबिलिटी फाइंड कर रहे हैं सेलेक्टिंग ए नंबर विच इज़ फेवरेबल आउटकम्स आर 20 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 20। यहाँ जो फार्मूला इंप्लीमेंट किया है वो फार्मूला ये वाला इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो आपके पास जो रेस्पॉन्स आ गया, यहाँ से रेस्पॉन्स आया है दैट इज़ 1/1, यानी प्रॉबिलिटी आ गई 1। और 1 जो रेस्पॉन्स होता है वो जानते हैं आप श्योर इवेंट को डिनोट करता है, श्योर इवेंट। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि ये जो रीज़न है और असर्जन है दोनों एक दूसरे को डिनोट करते हैं, दोनों एक दूसरे को। और जो आपका रेस्पॉन्स रीज़न दे रखा है P ऑफ E इज़ 1 व्हेन E इज़ श्योर इवेंट, तो दोनों ट्रू है और दोनों जो है रीज़न है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन का दे रखा रेस्पॉन्स है। तो आप कह देंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को डिनोट करेगा। क्या करेगा, ऑप्शन ए को डिनोट करेगा, ये रेस्पॉन्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए स्पेड और ए किंग। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी स्पेड और ए किंग। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है स्पेड कार्ड, स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ए किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ए स्पेड एंड किंग, ए किंग। किंग। अब आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्पेड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, टोटल स्पेड्स आर 13 और टोटल कितने हैं 52।
एंड देन किंग होते हैं 4/52। बट आप जानते हैं कि स्पेड में किंग ऑलरेडी काउंट हो चुका है और यहाँ स्पेड के किंग के अंदर भी वो स्पेड वाला काउंट किंग ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो दोनों में किंग काउंट हो चुका है। तो एक किंग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो विच इज़ 1/52। तो जो प्रॉबिलिटी आएगा 13 4 17 17 - 1 16/52। और इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर लें, 16 4 4 जा एंड 4 13 जा, आंसर विल बी 4/13 एंड 4/13 आपका ऑप्शन कौन सा है, 4/13 इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को डिनोट करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर out of numbers from the 1 to 30, probability of drawing an even prime number। तो इवन प्राइम नंबर और 1 to 30, तो टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड टिल 30 आपको नंबर्स दे रखे हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 30। अब फेवरेबल आउटकम जो आपको कहना चाह रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो किसको डिनोट करता है, फेवरेबल आउटकम डिनोट करता है इवन प्राइम नंबर। और इवन प्राइम नंबर यहाँ जो रेस्पॉन्स है वो इवन प्राइम नंबर विच इज़ 2, जो कि ओनली 1 है। कितना है, तो मेंशन करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 1। तो प्रोबेबिलिटी आपका जो रेस्पॉन्स आ गया, प्रोबेबिलिटी इवन प्राइम नंबर विच इज़ 1/30। और ये 1/30 जो भी रेस्पॉन्स है देखेंगे 1/30 ऑप्शन ए को डिनोट करता है और मेंशन करेंगे ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन। और इसमें जो रेस्पॉन्स फार्मूला यूज़ आया वो फार्मूला आपके सामने रेडी है, फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। Now question number 7, in a cricket match a batsman hits the boundary 7 times out of the 42 balls hit play। तो probability दे रहा है batsman hits boundary, batsman hits boundary which is 7/42। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है probability batsman not hitting the boundary, a batsman not hitting boundary which is not hitting boundary। तो आपके पास होगा 1 माइनस probability a batsman hitting boundary। तो आपका जो इसमें फार्मूला यूज़ आया वो फार्मूला यूज़ आया P of E प्लस P of E बार विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला अपन यहाँ पर इस जगह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स होगा 1 - 7/42, ये 42 - 7 विच इज़ 42, दैट इज़ 42 - 7 दैट इज़ 35/42। और ये 7 से कैंसिल करें, 7 5 जा 7 6 जा दैट इज़ 5/6। और ये आपका फाइनल 5/6 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन आप मेंशन करेंगे ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 52 माइनस रेड फेस कार्ड्स बात कर रहा है तो ये 6 माइनस कर रहे हैं तो विच इज़ 46 आपका रेस्पॉन्स आ गया। अब ये जो 6 माइनस किए हैं ये 6 क्या है, 6 हैं अपने आप में ये रेड फेस कार्ड्स ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेड फेस कार्ड्स रिमूव्ड
जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि फेस कार्ड्स रिमूव, तो 646 आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गया। अब नाउ बात करेंगे फेवरेबल आउटकम की, बात करा क्वेश्चन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज ब्लैक जैक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि कह रहा है ब्लैक जैक, तो ब्लैक जैक होते हैं आप जानते हैं, दैट इज 2 ब्लैक जैक होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 2 ब्लैक जैक, एक तो होता है स्पेड का और एक होता है क्लब का, दोनों के एक एक जैक हो जाएंगे 1-1, दैट इज 2 पॉजिटिव, तो फेवरेबल आउटकम्स आर 2। तो प्रोबेबिलिटी आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए ब्लैक जैक that is 2/46 which is 1/23 which is 1/23 और ये 1/23 आपका फाइनल आंसर, और 1/23 जो कि है वो आप देख सकते हैं, 1/23 या आप लिख सकते हैं इसको बिना सिंप्लीफाई करें तो 2/46, ये भी अपने आप में सही आंसर है। तो 2/46 आपका आंसर दे रखा है, तो 2/46 कौन सा आंसर है? विच इज़ ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो ये आपके पास ऑप्शन ए हो गया ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और बड़ा सिंपल सा है कि वी नो दैट किसी इवेंट का अकरिंग होना और एक अकर नहीं होना दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग तो आपके पास Q जो रेस्पॉन्स आ गया वो 1 के इक्वल आ गया। Q किसके 1 के इक्वल आ गया? देन Q स्क्वायर -3 जो कि 1 का स्क्वायर -3, तो ये 1 - 3 विच इज़ -2, और ये -2 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो ऑप्शन बी को डिनोट करना चाह रहा है, ये ऑप्शन बी को डिनोट कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को एक बार 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं, दैट इज एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and then which a number getting a number which is not factor of 36, तो factor of 36, तो 36 का फैक्टर कौन कौन सा होगा आप चेक करेंगे। 36 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, एंड देन 6 का डिवाइड जाता है। तो डिवाइड किसका नहीं गया आप देख सकते हो, सिर्फ 5 का नहीं गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नॉट फैक्टर ऑफ 36, और नॉट फैक्टर ऑफ 36 कौन है? विच इज़ 5 है, और 5 है तो आप चेक करेंगे कि कितना रेस्पॉन्स आया, विच इज़ आप देखेंगे 1 रेस्पॉन्स आया। कौन? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ चुका है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास ऑलरेडी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो कि प्रोबेबिलिटी आया गया P ऑफ E, यानी नॉट फैक्टर इज अ नॉट फैक्टर ऑफ दैट इज़ 1/6, और यही आपका फाइनल आंसर है 1/6, और 1/6 कौन सा ऑप्शन है? विच इज़ ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन ए लॉटरी देर आर 10 प्राइजेज एंड 30 ब्लैंक्स। तो आपको अकॉर्डिंग प्राइजेज दे रखा है, प्राइजेज आर 10 एंड ब्लैंक्स विच इज़ 30, तो टोटल आपके पास क्या रेस्पॉन्स आ चुका है 40। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज विनिंग करने का 10/40, और 10/40 आप देखेंगे तो 1/4 आपके पास सीधा ऑप्शन आ रहा है, और ये ऑप्शन है ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ आया है वो आप देख सकते हैं, ये फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम आया, और ये ऑप्शन है अपने पास, दैट इज़ ऑप्शन विल बी ए। तो ये ऑप्शन ए को डिनोट कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज़ 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी रेड बॉल्स जो है वो 10 मोर हैं किससे? ब्लैक बॉल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द
let the black balls be, let the number of black balls, let the number of black balls इक्वल्स टू x, और रेड बॉल्स क्या आ जाएगी, रेड बॉल्स आपको 10 मोर है तो x प्लस 10, तो ब्लैक से रेड जो है वो ब्लैक से 10 है, तो आप देखो ज़्यादा है तो 10 मोर लिखा हुआ क्वेश्चन में, रेड बॉल इज बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल बॉल्स दैट इज x और x दैट इज 2x प्लस 10, आपके पास टोटल बॉल्स आ गए 2x प्लस 10। अब आपके पास जो क्वेश्चन का रेस्पॉन्स है वो क्वेश्चन का रेस्पॉन्स फार्मूला आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट इज 3/5। अब आप यहाँ तो 3/5 गिवन है, बट अपने अकॉर्डिंग रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके पास ये 3/5 दे रखी, तो x प्लस 10 तो रेड बॉल्स फेवरेबल है, एंड टोटल बॉल्स है 2x प्लस 10 एंड प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 3 2 जा 6x प्लस 10 3 जा 30 एंड 5x प्लस 5 10 जा 50, आपके पास रेस्पॉन्स रहा 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 30 एंड x इक्वल्स टू 20। तो x इज़ द नंबर ऑफ x अपने इनिशियल कंसिडर की थी ब्लैक बॉल्स, तो x बॉल्स आर दैट इज, तो सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 20। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टोटल बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज़ 2x प्लस 10 आपका रेस्पॉन्स है, तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस 10, 20 2 जा 40 प्लस 10 विच इज़ 50, और क्वेश्चन में अब जो आपका रेस्पॉन्स है वो 50 आंसर है, और 50 विच इज़ ऑप्शन ए, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ 50। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है a pair of dice is thrown, the probability that the sum of the number appearing on the top faces is at most 10, यानी मैक्स आपके पास जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो आप जान सकते हैं कि डाइस पे जो सम होता है मिनिमम देखोगे आप मिनिमम 2 होता है और मैक्स आपके पास 12 सम आता है, तो आपको बोल रहा है एटमोस्ट 10 होना चाहिए। एटमोस्ट 10 मतलब 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो मिनिमम 2 से लेके 10 तक का बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास 36 हैं, मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 तो है। अब आपके पास यहाँ फेवरेबल आउटकम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप फेसेस इज एट मोस्ट 10। सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस इज एट मोस्ट 10 होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ जो अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आप किसी इवेंट का ऐसा रिस्पॉन्स लेके चल रहे हैं क्योंकि 10 तक का कैलकुलेट करना, यानी 10 यानी 11 और 12 को हटाना, रिमूव करना, यानी 10 तक का सम होना चाहिए एटमोस्ट 10। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नॉट सम, जो सम है वो 11 और 12 नहीं होना चाहिए। तो सम शुड नॉट, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, सॉरी, sum on top faces is not equal to 11 and 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भी 10 मोस्ट होना चाहिए, तो 10 मोस्ट मैक्सिमम 10 हो गया, तो 11 और 12 नहीं पॉसिबल है, यही आपका क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ों को फार्मूला, यानी एक फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ जब अपन बात करेंगे P ऑफ E के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो ये जो ले लेंगे 1 माइनस P ऑफ E बार, यानी जो 10 मोस्ट यानी इक्वल टू 11 और 12 सम हो, तो दोनों का सम 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं
sum on top faces is at most 10 equal to 1 minus 1s minus probability sum on top faces is equal to 11 and 12। तो सम एट मोस्ट 10 और सम इज इक्वल टू 11 और 12, तो ये जो रेस्पॉन्स हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा, टोटल फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स लगाएंगे। तो ये जो रेस्पॉन्स लगा रहे हैं विच इज़ 1 माइनस और ये 1 माइनस आपके पास जो नंबर ऑफ 11 और 12 के लिए जो रेस्पॉन्स आएगा वो 11 और 12 के लिए रेस्पॉन्स आएगा विच इज़ ये 11 और 12 दैट इज़ 3 आउटकम्स आएंगे। जो कितने आउटकम्स आ जाएंगे यहाँ मैं इसको चाहूँ तो इधर सेपरेट ये दिखा देता हूँ, आपके फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 6 5 5 6 एंड देन 6 और 6। बाकी से बिफोर सारे 10 मोस्ट तक का रेस्पॉन्स डिनोट करेगा, सारे 10 मोस्ट तक का डिनोट करेगा। तो उन सब का कैलकुलेशन करें या 1 माइनस इसको कर दें, तो 3/36 1/12 मीन्स 1 माइनस ये जो रेस्पॉन्स आ गया 1 माइनस 1/12 विच इज़ 11/12 आपका रेस्पॉन्स आया। कितना आया? 11/12। और 11/12 आपका जो रेस्पॉन्स है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है? 11/12 ऑप्शन इज़ डी। तो ये मेंशन कर देंगे ऑप्शन डी, ठीक है। वो बाकी आप चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 33 ये 33/36 भी कर सकते हैं। ये 10 मोस्ट तक का जो रेस्पॉन्स है वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 तक का सम कैलकुलेट करके डिवाइड बाई 36 लगाना, दैट इज 33 हो जाएगा। और 33/36 वो सीधा भी लगा सकते हो। मैंने उसका उल्टा 1 नेगेटिव ये थोड़ा सा दिखाने के लिए कि भी 1 माइनस करके भी प्रॉपर्टी यूज़ करके भी अपन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये मैंने फार्मूला आपके सामने शो किया। आप जैसा चाहें जो आपको सिंपल लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने 1 माइनस किया, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि 33/36 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 11/12 और वही डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों आपके मेथड सही हैं जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। अ पेयर ऑफ डाइस and is thrown once, the probability that sum on the number appearing on the top faces is at least 4। अब at least 4 का मतलब होता है कम से कम, at least यानी कम से कम 4 होना चाहिए। और 4 होना चाहिए तो यहाँ आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो रेस्पॉन्स आपके पास 4 बोलना चाह रहा है कि कम से कम 4 होना चाहिए। तो 4 होने के लिए आप देखोगे कि मिनिमम 4 हो और 4 से ऊपर सारे हो सकते हैं। तो 4 से ऊपर जब बात करेंगे तो ये यहाँ की बात करना चाह रहा है, ये 4 और इसके रिमेनिंग जो ये है आप सारे कैलकुलेट कर लेंगे। ये दिस वन, ये देखो 1 ये 2 है मिनिमम और ये 3 है। बाकी देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12, ये 12 रेस्पॉन्स आया। तो इन सभी को काउंट करा, तो यानी रिमेनिंग कितने में हटा दें, केवल 3 रिमूव कर दें। तो कितने से 36 में से तो मेंशन कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ possible outcomes that is 36 and number of favorable outcomes, और ये number of favorable outcome किसकी बात कर रहा है? sum on top faces is at least 4 which is 33। कितना आ गया? 33। तो प्रॉबिलिटी जो फार्मूला लग रहा है वो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये जो P ऑफ E जो रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 33/36 और ये 11/12 और ये आपके रेस्पॉन्स आ गया 11/12। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपने कैलकुलेट कर लिया। ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी की बात करना चाह रहा है, ठीक है। नाउ अब बात देखो, मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट कराया था, बाकी मैं चाहता था तो 1 माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकता था। तो मैंने प्रीवियस 1 माइनस से करके दिखा दिया, ये सीधा कैलकुलेट, दोनों को मैंने दोनों तरीके से बता दिया ताकि आपके पास एक वैरायटी रहे कि हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास वैरायटी, इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, अलग अलग मेथड में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15। अच्छा क्वेश्चन है। लेटर्स A
2F आर मेंशन ऑन द 6 फेसेस ऑफ ए डाई, यानी डाई के जो फेसेस हैं उनमें अपने 1 2 3 4 5 6 को चेंज करके आपने ABCDEF मेंशन कर दिए। सच दैट ईच फेस हैज़ ए डिफरेंट लेटर, हर फेस पर डिफरेंट यानी सिमिलर रिपीटेशन कहीं नहीं है। 2 सच डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, जैसे अपन 2 डाइज का नंबरिंग वाला टॉस करते हैं उसी तरह थ्रो करते हैं, उसी तरह यहाँ पर ABC अल्फ़ाबेट्स मेंशन करके A2F और उनको आप लोग टॉस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक डाइस पर आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो ABCDEF है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो एक सेकेंड, दैट इज़ ABCDE और ये F, ये 6 फेसेस हो चुके हैं। सिमिलर इसी तरह आपको 6 फेसेस दे रखे हैं, ABCD एंड देन E एंड देन F, ये 6 फेसेस आपने यहाँ बना दी। अब आपके क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वोवल्स टर्न अप ऑन द बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे क्या वोवल्स आने चाहिए, दोनों डाइस पे वोवल्स आने चाहिए। बहुत अच्छी बात की। वोवल्स इसमें कौन कौन से वोवल्स है आप देख सकते हो। एक तो A वोवल्स है, AEIOU वोवल्स में यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर देता हूँ मैं। वोवल्स है दैट इज़ AEIO और U, तो इनमें चेक करोगे तो AEIOU यहाँ जो नहीं है इसमें चेक करो, एक तो ये आएगा और एक E आएगा, तो इन्हीं के जो रेस्पॉन्स है उन्हीं की बात करना चाह रहा, बाकी अपने को बनाना ही नहीं। तो पहला जो रेस्पॉन्स बनेगा वो रेस्पॉन्स बनेगा दैट विल बी, एक सेकंड, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, वोवल आना चाहिए। एक तो A आएगा, एक आएगा AE, एक AE आएगा रेस्पॉन्स, ठीक है। अगेन यहाँ बात करेंगे तो A आएगा एंड सेकंड आपके रेस्पॉन्स आएगा वो दैट इज़ E और E आएगा। अब चाहे तो बाकी सारे भी बना सकते हैं, बट आप लोग पता है कि वोवल्स की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो डाइस का रेस्पॉन्स है, तो डाइस का जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36 होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स जो बात करें उन फेवरेबल आउटकम की बात करें तो AE और EA और EE दैट इज़ 4 फेवरेबल आउटकम्स है। तो बाकी आपके पास और दोनों डाइस पे वोवल्स नहीं है, ध्यान देना। बाकी एक सिंगल डाइस पे वोवल्स हो सकते हैं, क्वेश्चन में बोथ द डाइस वर्ड यूज़ किया, बोथ द डाइस एंड देन वोवल टर्न अप ऑन द बोथ द डाइस बोला है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग मेंशन करेंगे, तो इसका जो फार्मूला लगा रहे हैं वो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, तो P ऑफ E जो रेस्पॉन्स आएगा विच इज़ फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स होगा 4 से 1 और 4 से 9 दैट इज़ 1/9 आपका रेस्पॉन्स आ गया, और 1/9 इज़ योर आंसर। और 1/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन C। तो ये ऑप्शन C की बात करना चाह रहा है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज़ 3x, रेशियो है तो आप इसको वैल्यू में लिखेंगे तो 3x, कोई x रेशियो x मल्टीप्लायर है कोई, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स विच इज़ 7x। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 और 3 10x टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक इन कलर, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना। ब्लैक बॉल विच इज़ फेवरेबल आउटकम आपके पास यहाँ पर है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, इसको आप विच इज़ 7x एंड टोटल आपके पास आउटकम है दैट इज़ 10x। और यहाँ से आप देख सकते हैं x रिमूव करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 7/10 आपका आंसर है। और 7/10 कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो, 7/10 को आप लिख सकते हैं 0.7, और 0.7 आपका जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है विच इज़ ऑप्शन C है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन C, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन द थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को अगर थ्रो करते हैं तो आपके जो आउटकम्स बनते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब आपको कह रहा है कि कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन, तो मेंशन कर देते हैं कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3।
कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 हो गया तो आप देख सकते हैं एक तो 4 आपका कंपोजिट नंबर आएगा और एक आपका 6 कंपोजिट नंबर आएगा, तो मेंशन कर देते हैं विच इज़ 4 एंड देन 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 2। तो फार्मूला आपके पास रेडी है विच इज़ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो P ऑफ E विच इज़ 2/6 जो कि 2 1 जा 2 3 जा विच इज़ 1/3 आपका आंसर आ गया, 1/3 आपका आंसर। और 1/3 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़ बी ऑप्शन है, तो मेंशन कर देते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ पिगी बैंक कंटेन 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन द रेशियो ऑफ 9:11। तो आप मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ 1 रुपीज़ 1 कॉइन, रुपी 1 कॉइन विच इज़ 9x, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अगेन सेम नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन which is 11x respectively. The piggy bank is accidentally dropped यानी सडनली वो गिर गया, एंड कोइन पॉप्स अप आउट ऑफ द इट यानी कोइन उससे बाहर आ गया, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए 2 रुपीज़ कॉइन, देन इट विल बी इट इज़ ए 2 रुपीज़ कॉइन, यानी 2 रुपीज़ कॉइन का जो आपका रेस्पॉन्स आया वो बाहर आया, तो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि 2 रुपीज़ कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो रुपीज़ 2 कॉइन, तो द कॉइन पॉप आउट फ्रॉम द जो भी पिगी बैंक विच इज़ 2 रुपीज़ कॉइन, तो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, तो फेवरेबल एंड टोटल पॉसिबल आउटकम आप लगाएंगे तो रेस्पॉन्स आपके पास बनेगा विच इज़ 2 रुपीज़ तो 11x, और एक ये मेंशन करना भूल गया मैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज़ 9 और 10, 9 और 11 दैट इज़ 20x, कितना 20x, ठीक है, ये आपके पास 20, तो 11/20 आप मेंशन कर दें, 11/20x, और यहाँ से x कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 11/20 आएगा, और ये कुछ चीज़ें कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन भी 11/20 ही होगा, और 11/20 है नहीं एक्चुअली, तो आप यहाँ से 11/2 इंटू 10, तो 11/2 विच इज़ 5.5/10, और ये रेस्पॉन्स आ गया 0.55। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन तो थोड़ा सा वो घुमा के दिया हुआ और कुछ नया नहीं दे रखा, तो ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सीधा सीधा नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया आपको दिखाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19, a bag contain a red colored, blue colored and green colored balls in the ratio 2, 3 and 4 रेशियो के तरह में दे रखा है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स विच इज़ 2x, नंबर ऑफ blue balls which is 3x, again number of green balls which is 4x। तो रेस्पॉन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वजह 4 3 7 और 2 9x, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 9। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट इज द बॉल सो ड्रॉन बीइंग नॉट ऑफ ब्लू कलर, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है नॉट ब्लू कलर बॉल, ब्लू कलर बॉल, नॉट अ ब्लू कलर बॉल, तो ब्लू कलर बॉल नहीं होगा तो कौन सा होगा, रेड कलर एंड देन ग्रीन कलर होगा, तो रेड और ग्रीन कितना हो गया 4 और 2 6x एंड टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज 9x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला यूज़ आया, वो फार्मूला दिस वन फार्मूला यूज़ आया, और आप देख सकते हो ये x से x कैंसिल, और 3 2 जा एंड 3 3 जा दैट इज़ 2/3 आपके पास आंसर है, और 2/3 कौन सा ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन सी, तो ये ऑप्शन सी आपके सामने है। ना क्वेश्चन नंबर 20, 2 coins
2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head, at least probability of getting at least one head, ये वर्ड यूज़ करा 2 coins के केस में। तो पहले तो 2 coin के टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन लेते हैं 2 coins। तो ये जो 2 coin के टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन रहा है दैट इज़ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड देन टेल टेल। ये आपके 2 coins के बना दिए। अब आपको कह रहा है कि प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना है एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड तो होना ही चाहिए। तो वन हेड और मोर देन वन हेड विच इज़ दोनों हेड आपके रेस्पॉन्स को डिनोट करेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ कौन से आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, दैट इज़ हेड हेड। और ये जो रेस्पॉन्स दे रखे ये आपको मेंशन कर दिया, तीनों आपके पास हो गया, दैट इज़ हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 4। नाउ अब आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो रेस्पॉन्स आपके पास किसी इवेंट का जो जिसका यानी एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है दैट इज़ 3/4 और 3/4 इज़ योर आंसर। और आंसर कौन सा 3/4? ऑप्शन सी आपके सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई की बात कर रहा है। एक डाई को थ्रो कर रहा है, एक डाई को, और जब एक डाई को थ्रो करते तो उसका जो सैम्पल स्पेस बनता है दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब आपको कह रहा है कि इवन इवेंट है, दैट इज़ इवन इवेंट है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 नंबर, दैट इज़ 1 और 2 आपके पास लेस देन 3 बात कर रहा है, नंबर लेस देन 3। और E2 इवेंट दैट इज़ आपको कह रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ग्रेटर देन 3 विच इज़ 4 5 एंड देन 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं P ऑफ अगर E1 की प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें दैट इज़ 2/6 विच इज़ आप चेक करेंगे तो 2 1 जाए 2 3 जाए यानी 1/3 आपका रेस्पॉन्स आ गया। ये P ऑफ E1 का रेस्पॉन्स आ गया। अगेन जब बात करेंगे P ऑफ E2 के लिए यानी प्रॉबिलिटी ऑफ E2 विच इज़ आपको कह रहा है 3 आउटकम्स, तो 3/6 यानी यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये रेस्पॉन्स आ गया 1/2 आ गया। तो आपका जो कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, क्या कहना चाह रहा है दोनों E1 और E2 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो आप चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 शुड बी यानी मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी कॉम्प्लीमेंट्री यानी जैसे P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1 होता है लाइक दैट। तो P ऑफ E1 विच इज़ 1/3 प्लस P2 इक्वल टू 1/2। तो आप चेक करेंगे तो एलसीएम तो आ गया 3 2 जा 6 और ये 2 + 3 विच इज़ 5/6। और आप देख सकते हैं 5/6 तो यहाँ मेंशन करेंगे 5/6 नॉट इक्वल टू 1। तो ये E1 एंड E2 E1 and E2 are not complementary, not complementary events। तो पहला तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया ये तो हो गया फॉल्स रेस्पॉन्स आ गया एंड फॉल्स है ना, फॉल्स आ गया। एंड 2 इवेंट्स P ऑफ E एंड P ऑफ F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो फार्मूला होता है दैट इज़ दिस वन इज़ द परफेक्ट। तो ये आपके पास ट्रू है। तो फाइनली जो रेस्पॉन्स है वो रीज़न तो ट्रू है बट एसोजन फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसोजन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो यहाँ आप मेंशन कर दोगे ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ तो एक 21 वाइंड अप कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ए कार्ड नंबर फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्ड नंबर फ्रॉम 10 11 12 until 30 आर kept in a box। तो नंबरिंग दे रखी 10 11 12 13 14 एंड so on till 30 तक आपको दे रखे। एक kept in a box shuffled thoroughly। रोहित draw a card at random from the box। The probability that the number on the card is a multiple of 4 और 5। मल्टीपल ऑफ कार्ड का जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि कार्ड इज़ मल्टीपल ऑफ 4 और 5 की बात कर रहे हैं। तो पहला जो निकाल रहे हैं कार्ड इज़
multiple of 4 plus card is multiple, card is मल्टीपल ऑफ 5 माइनस और 4 और 5 तो 20 हो जाएगा, 4 और 5 का मल्टीपल, एंड यानी एंड वर्ड यूज़ कर लेंगे। कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, यानी दोनों के मल्टीपल की बात करना चाह रहा है यहाँ पर। किसकी बात कर रहा है? दोनों, और दोनों का मल्टीपल विच इज़ 5, बोथ मल्टीपल यानी 5, 4 और 5 का एलसीएम में विच इज़ 5 4 जा 20 की बात करेगा। तो पहला जो आपका फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे कि कौन सा प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम। कार्ड इज़ 4 का मल्टीपल, तो यहाँ अपन 4 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल की यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। तो मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे आप, 4 का टेबल 12 से लेकर 30 तक आप लिखते हैं, तो बहुत ही ईजी है, आप मेंशन कर लें, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। 12, 16, 20, 24 एंड देन 28, और बिलो 30 है, और 10 से बिटवीन बात करेंगे तो आप देखेंगे। और यहाँ मैं टोटल पॉसिबल आउटकम भी मेंशन कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो जो रेस्पॉन्स आएगा वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएगा। आप देखें तो ये 30 माइनस 10 और प्लस 1, तो 30 माइनस 10 20 प्लस 1 दैट इज़ 21 आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गया। कितना आ गया? 30 माइनस 10 तो 20 और 20 और प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करते हैं जनरली डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी दो नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप लोग फॉर लास्ट नंबर देन फर्स्ट नंबर एंड प्लस 1 कर देते हैं, ताकि सारे नंबर उनके बिटवीन सारे कवर हो जाते हैं। दैट इज़ ये आपने टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ये मल्टीपल ऑफ 4 आपके पास आ चुके हैं, दैट इज़ 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ जो कार्ड मल्टीपल ऑफ 4 है विच इज़ 5 बाई एंड 21, ये तो 5 बाई 21 आ गया। अब मल्टीपल ऑफ दैट इज़ फाइंड आउट करना मल्टीपल ऑफ 5 निकालना, तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ सबसे पहला मल्टीपल है 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 एंड 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। ये कुछ अगेन रेस्पॉन्स जो है वो जो मल्टीपल है विच इज़ 5 रेस्पॉन्स आ गया, तो अगेन 5 बाई 20 आ गया। बट आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ जो एक वर्ड यूज़ कर रहा है मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, दोनों का मल्टीपल की बात करता है। 4 5 जा 20 होता तो पहला नंबर मल्टीपल दैट इज़ 20 आएगा, देन अगेन सेकंड 40 आएगा, जो कि दोनों का पार्ट ही नहीं है, तो ओनली 1 नंबर आ रहा है, तो विच इज़ -1 बाई, सॉरी ये 20 लिख दिया गलती से, 21 है ना, 21, सॉरी वाइट से ही मेंशन करता हूँ, 25 1 बाई, और ये 1 बाई 21, तो ये जो 5 5 10 -1 विच इज़ 9 बाई 21, और ये इसको सिंप्लीफाई कर दें थ्रू 3 3 जा और 3 7 जा विच इज़ 3 बाई 7, और 3 बाई 7 इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, ऑप्शन सीधा सीधा वो 9 की फॉर्म में दे रखा, सिंप्लीफाई नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप ऐसा ही रहने देते हैं। ये फाइनल आंसर दैट इज़ बी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी की बात करना चाह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर लेते चलते हैं नेक्स्ट 23, अच्छा क्वेश्चन है। 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज नोटेड। प्रोडक्ट की बात कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6, प्रोडक्ट लेस देन 6 की बात करेंगे तो लेस देन 6 प्रोडक्ट होना चाहिए, 6 से लेस देन, तो प्रोडक्ट लेस देन मिनिमम प्रोडक्ट होगा दैट इज़ 2, तो प्रोडक्ट जो चलेगा प्रोडक्ट ऑन 2 dice, तो मिनिमम प्रोडक्ट आएगा 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, और 3 2 1 जा 2 और 2 देखो 1 1 जा 1, पहले तो मिनिमम प्रोडक्ट तो विच इज़ 1 आएगा, देन 2 आएगा, और 6 6 जा 36 आएगा। तो यहाँ जो आप रेस्पॉन्स चेक करेंगे वो आप लोग देख सकते हैं, प्रोडक्ट जो विच इज़ 36 आ जाएगा। अब आप जो प्रोडक्ट की बात करेंगे 1 2 3 एंड देन 4 5 6, और जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो अपन बात कर लेंगे, बट अपने पास जो क्वेश्चन की डिमांड है वो लेस देन 6 आना चाहिए। तो लेस देन 6 कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, फेवरेबल बात कर लेंगे, तो फेवरेबल
आउटकम्स का जो लेके चल रहे हैं, और फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर अपन बना लेते हैं। देखो पहला तो आपके पास देखोगे 1-1 जो कि लेस देन है, ये 1-2, 2-1, 1-3, 2-2 एंड 3-1, अगेन 4-1, 3-2-6 बड़ा हो जाएगा, 3-2-6 बड़ा हो जाएगा, 6 से लेस देन वर्ड यूज़ किया, एंड देन 4-1 एंड देन 5-1 एंड 1-5, 4-2 जा 8, 5-2 जा 3-2 जा 3-3 जा, ये आपके पास जो कि मोर देन हो जाएंगे। एक बार आप और चेक कर लें, देखो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 1-1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2 एंड 2-3-6 हो जाएगा, 4-2-8 हो जाएगा, 5-2 जा 10 हो जाएगा, 6-2 जा 12 हो जाएगा, जो कि लेस देन 6 की बात कर रहा है प्रोडक्ट, जो कि मोर देन हो जाएगा। यहाँ 6-1 जा 6 जो कि इक्वल टू आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है लेस देन वर्ड यूज़ यहाँ पे भी किया उसने, लेस देन यूज़ किया, तो लेस देन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉल्स है। तो 5-2, 4-2, 3-2, 3-3 ये और कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। तो बाकी जो रेस्पॉन्स आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बना लेता हूँ मैं, दैट इज़ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, अगेन 1-5, अगेन 2-1, 2-2, 3-1, 4-1 एंड देन 5-1। ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉसिबल आउटकम है। तो यहाँ जो फेवरेबल आउटकम्स तो आपके पास आ चुके हैं, तो मैं मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 10 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपके पास जो रेस्पॉन्स दे रहेगा 36 है, 36 है। तो आप देख सकते हो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो रेस्पॉन्स रहेगा विच इज़ फेवरेबल दैट इज़ 10/36, और आप इसको देखेंगे 2 से 5 टाइम्स और ये 2 से 18 टाइम्स, तो 5/18 आपका जो आंसर आएगा। 5/18 कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल 5/18 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी की बात करना चाह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, देन 24 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, देयर इज ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर इनसाइड एज सर्कुलर। ये तो 8 मीटर का पार्ट दे रखा है आपको, 8 स्क्वायर है तो सारा साइड जो रहेगा वो 8 करेगा, एंड रेडियस ऑफ 20 मीटर, जो रेडियस दे रखा है आपको वो रेडियस दे रखा है r = 20 मीटर आपको दे रखा है, और ये 8 मीटर का बात करना चाह रहा है। चलो अब अपन जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, द मिस्टर जोसेफ वांट्स टू प्लांट एज सैम्पलिंग इन द पार्क। और अब आपको कह रहा है क्वेश्चन यहाँ है, वहाँ बच्चा पढ़ के गड़बड़ करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट आउटसाइड द लॉन। तो ये तो पूरा सर्कुलर तो पार्क है और लॉन सिर्फ स्क्वायर के अंदर है, तो लॉन के आउटसाइड जो बात करना है वो प्रोबेबिलिटी बात कर रहा है। तो पहले तो अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं तो टोटल एरिया, तो पहले तो दोनों का फेवरेबल आउटकम दोनों निकालें। तो पहले तो मैं फाइंड आउट करता हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है विच इज़ एरिया ऑफ सर्कल। क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है विच इज़ πr² मीन्स पाई इंटू 20 का स्क्वायर यानी 400 पाई। ये तो टोटल पॉसिबल पाई, और ये मीटर स्क्वायर, ये तो आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स है जिसको अपन ने ये एक शो कर देते हैं। अब आप लोगों के पास जो फेवरेबल आउटकम की क्वेश्चन की बात है, फेवरेबल आउटकम कैसे निकालते हैं, तो वो फेवरेबल आउटकम यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स वो ये कह रहा है कि आउटसाइड, जो किसको डिनोट करना चाह रहा है, जो डिनोट करना चाह रहा है आउटसाइड, किसको डिनोट करना चाह रहा है? आउटसाइड द लॉन, आउटसाइड द लॉन, आउटसाइड द लॉन बात करना चाह रहा है। अब आउटसाइड द लॉन लेंगे जो कि किसको डिनोट करेगा? एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ πr² माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ 400 पाई माइनस साइड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर विच इज़ 400 पाई माइनस 64। ये आपका फेवरेबल आउटकम आपके पास आ चुका है, इसको अपन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, तो बहुत ही सिंपल अपन यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। एरिया प्लांट जो भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन, प्लांट आउटसाइड द लॉन, which is favorable outcome, which is 400 pi minus 64 and favorable total possible outcome 400 pi। और ये आप आई थिंक मैं समझता हूँ ये सीधा ही क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। 400 pi minus 64 एंड अपॉन 400 pi, तो ये ऑप्शन डी को डिनोट करता है। किसको? तो ये ऑप्शन डी की बात करता है। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है बट समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन लास्ट है। टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम अपीयरिंग ऑन द टॉप्स इज 8। सम 8 आना चाहिए, तो 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, ये 8 आने के सम के फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो ये फेवरेबल आउटकम आपने बता दिए, तो मैं मेंशन कर देता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, दैट इज़ 5 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास है 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ 36। तो आपका जो फार्मूला है वो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ E यानी सम इज़ 8 के सम यहाँ मेंशन कर देता हूँ, sum appearing on the tops is 8 equals to 5/36। और 5/36 का और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो यही आपका आंसर फाइनल है। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं 5/36 कौन सा है? 5/36 विच इज़ सी ऑप्शन। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 5/36 विच इज़ सी ऑप्शन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज के मैंने वाइंड अप किए हैं, सारे स्टैंडर्ड के हैं, पेपर के हैं। 2025 8 मार्च को जो पेपर हुआ था, और एक कंपार्टमेंट का ये 15-16 के आसपास जुलाई में पेपर हुआ था कंपार्टमेंट 2025 के। ये सारी प्रोबेबिलिटी के बेसिक और स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। तो अभी जो वीडियो चल रहा है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के चल रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैं बना चुका हूँ वो बेसिक क्वेश्चंस के बना चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया रीजन के। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक ऑल ओवर इंडिया, जितने भी सेट्स आए हैं, जितने भी रीजन में पेपर में, उनके भी सब सेट्स A B C D जो भी सेट्स बनते हैं, उन सारे सेट्स के क्वेश्चन विथ कंप्लीट सॉल्व आपको एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, AR टाइप के क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडी क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस का कंबाइंड रेस्पॉन्स है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये अगर करते हो तो आपको लगभग ऐसा लगेगा कि सर इससे बाद प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको करना चाहिए। इससे बिफोर आप लोगों को मैंने जो सॉल्व क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो डिस्कस किए हैं सॉल्व नियर अबाउट 100 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 100 क्वेश्चन 6 वीडियोस में पहले ऑब्जेक्टिव वाइंड अप किए हैं। वाइंड अप करने के बाद फर्दर मैं इन सारे बोर्ड पेपर्स के PYQ लेके चल रहा हूँ जो 2025 में वाइंड अप हुए हैं, और सेपरेटली बेसिक के और सेपरेटली स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी इसके बाद एक लास्ट आपका क्वेश्चन आएगा जो कि रिमेनिंग आपके हैं 43 क्वेश्चन के आसपास हैं स्टैंडर्ड के। तो 25 के बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए, और वीडियो को देखते रहने के लिए, आपको कंटिन्यूस वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।